जय सिया राम। कुछ लोगों के कहने पे मैं आज फिर से आपकी सेवा में तत्पर हूँ। आइए आज हम लोग चर्चा करें कि क्या सचमुच प्रकृति अपने पास कुछ भी नहीं रखती, हमारा सुकृत कुकृत समय से हमें लौटा देती है। जगह जगह रामचरितमानस में ऐसा संकेत गोस्वामी जी के द्वारा हुआ है कि निज कृत कर्म भोग सब पाए हूँ। कोई गलती व्यक्तिगत तल पे होती है तो कोई सामूहिक तल पे, और समय से उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है हमें। इस बात में क्या सच्चाई है, आइए आज हम लोग इस पे चर्चा करें। देखिए, सुमंत जी जब श्री राम को छोड़ के वापस आए तो ऐसा लग रहा था उन्हें कि जैसे कोई व्यक्ति ब्राह्मण गौ गुरु की हत्या कर दी हो। इस तरह से उनके भीतर जो है विषाद उत्पन्न हो रहा था। लेकिन करे तो क्या करें। रात्रि समय में वे प्रवेश किए। आए तो महाराज दशरथ, जैसे कि ज्ञात है आपको, मृत्यु शैया पे लेटे हुए थे। उनको देखते ही अपने पास बैठाए और बोले कि सखा सुमंत, कहो ना, उन तीनों को वापस लाए हो बुला कर कि जंगल में ही छोड़ दिए हो। तो चूंकि सुमंत जी चाहते नहीं थे कि अचानक हम कह दें कि नहीं नहीं हम छोड़ के आ गए हैं। अचानक कहने का मतलब है कि तुरंत महाराज दशरथ का देहावसान हो जाता। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे टालते हुए कि महाराज आप तो ज्ञाता हैं, पंडित हैं, आप जो है जन्म मरण सुख दुख ये सब तो दिन रात की तरह लगा हुआ है, आता जाता है। इसमें जो है आप इस तरह से व्यथित ना हो। देखिए ना, श्रृंगबेरपुर में हम लोग गए हैं सभी तो केवट बड़ा सेवकाई किया है, केवट की न बहुत सेवकाई। और वहीं पे जो है श्री राम लक्ष्मण को भेज के बटका दूध मंगाए हैं, अपने जटा में भी लगाने लगे हैं। महाराज दशरथ के मन में यह जो है रही आ रहा है कि हो सकता है कि तीनों लौट के आ गए हों और मेरे पास नहीं आकर वे लोग अपने अपने कक्ष में हों। और इस शैली में सुमंत जी कह भी रहे हैं और उनका ऐसा संदेश है कि पिताजी इस तरह से व्याकुल हो गए। इसमें व्याकुल होने जैसी तो कोई बात नहीं थी। इनके मन में आशा का जो है वह किरण रही प्रस्फुटित हो रहा है महाराज दशरथ का कि निश्चित रूप से सुमंत जिस तरह से कह रहा है आ ही गए हैं तीनों लौट के। मेरा निर्देश भी था ऐसा। आशा और निराशा के गहरे अतल खाई में इनका मन कभी डूब रहा है, कभी उतरा रहा है। कहते कहते सुमंत जी कहते हैं कि केवट के नाव पे चढ़ के तीनों मेरे देखते देखते महाराज उस पार चले गए और मैं इस पार एक वृक्ष के ओट में खड़ा होकर देखता ही रह गया। रघुकुल तिलक चले ही बहाती, देखा हूँ ठाड़ कुलिस धरी छाती। अपने छाती पे पत्थर रखकर मैं इन दृश्यों को देखते रह गया। मैं चाह कर भी उनको लौटा न सका। इसको सुनते ही महाराज दशरथ, गोस्वामी जी लिखते हैं कि जैसे मणि के बिना कोई सर्प व्याकुल हो जाए, वैसे इनका प्राण कंठगत हो गया। प्राण कंठगत भयहूँ भुआलू, मणि विहीन जिम व्याकुल व्यालू। इंद्रिय सकल विकल भई भारी। जैसे अचानक पानी सूख जाने से कमल व्याकुल हो जाए, एकदम नीचे झुक जाए, वैसे शरीर की जो इंद्रियां हैं, कल तक वह ये नेत्र जो है देखने में, कान सुनने में, ये संसार के दौड़ में सभी
तत्पर थे। आज ऐसा लगा कि ये अवरुद्ध हो गए हों, बाधित हो गए हों। वहीं पे कौशल्या बैठी हुई थी। कौशल्या को समझते देर न लगा कि रवि कुल का यह रवि जो है अस्ताचलगामी होते जा रहा है। रवि कुल रवि अथयहु जिया जाना। कौशल्या जी अनेक अनेक अनुभवों से गुजरी थी। उनको लगा कि रवि कुल का यह रवि जो है भले अस्ताचलगामी हो गया है, लेकिन डूबेगा नहीं, डूबेगा नहीं। रही 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 वैधव्य का लक्षण जो है उनके चेहरे पर उभर उभर के आ जाता था। उनका वह चूड़ी जैसे लगता था कि हाथ से अचानक निकल गया हो। शरीर का वह रंगीन साड़ी जैसे सफ़ेद हो गया हो। रही रही अपने मन को कौशल्या जी समझाती है कि नहीं 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 नहीं, यह भ्रम हो सकता है, ऐसा यथार्थ में हो ही नहीं सकता। अपने मन को समझाती है। महाराज दशरथ के माथे पे अपने हाथ को घुमाते हुए कहती है कि आप तो राम के विरह रूपी नौका के कर्णधार, आप ही के हाथ में जो है सारे के सारे लोगों का यह जीवन है। आप चाहें तो निकाल दे, चाहें तो डुबो दें, आप इस तरह से अधीर न हो। महाराज दशरथ अपनी पत्नी को की तरफ कभी देखते हैं, कभी आंखें मूंद लेते हैं। उनके मानस पटल पर अतीत की बातें रही 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 चलचित्र की भांति जैसे रील गिरता है वैसे अचानक गिरने लगा। कहीं कहीं जाकर वह रील जो है कुछ देर के लिए ठहर भी जाता था। जैसे जवानी के दिनों में इनसे अनजाने में जो गलती हुई थी वह श्रवण कुमार को इन्होंने जो है अपने तीर का शिकार बना दिया था। उस रील पे जाके इनका मन जो है ठहर गया और बोले कि कौशल्य, वर्षों पहले की वह घटना जो है आज यथार्थ रूप में सामने जो है प्रकट हो गई। देखो ना, मैं तुमसे बताया नहीं था, श्रवण कुमार के माता पिता मुझको साप दे दिए थे। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया था कौशल्य कि इन दोनों को मैं अवध में ले चलूं और राजकीय सेवा दी जाए इन लोगों को, लेकिन वे लोग आए ही नहीं। उन लोगों ने ठीक ही साप दिया मुझे कि मैं भी उसी तरह पुत्र वियोग में मरूंगा। और उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। हमारा कुकृत सुकृत मरने के समय जो है जो विभत्स होता है उस पर जाके कुछ देर के लिए ठहर ही जाता है, सुकृत पर भी और कुकृत पर भी। कुछ देर के बाद कौशल्या को लगने लगा कि सचमुच जिस घटना को मैं भ्रम समझ रही हूं कि यह रविकुल का सूरज जो है भले अस्ताचलगामी हो गया हो लेकिन अब डूब ही जाएगा। और सचमुच महाराज दशरथ जो है राम राम कही राम कही राम राम कही राम, राम बिरह तजी तजहू तना राव गयं सुरधाम। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन जीते। तो उनका प्राणांत हो गया। वैसे देखा जाए तो नारद जी का भी शाप था श्री राम को कि पत्नी विरह में आप भी एक दिन तड़पिएगा। महाराज दशरथ को भी शाप था। तो निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू न को सुख दुख कर दाता। इस चौपाई में छुपी सत्यता जो है उजागर हो जाती है। आज हम लोग कोरोना से ग्रस्त हैं, कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तल पे या सामूहिक तल पे हम लोगों से भूल हुई है, इस बात को स्वीकारना होगा। हम लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर कुछ ऐसा कर गए हैं जो मानवोचित नहीं है, इसलिए प्रकृति रुष्ट होकर दंड दे रही है। जब सब कुछ लौटा देती है, मुट्ठी भर अनाज हम लोग फेंक देते हैं तो एक के चार करके वह लौटा देती है। जोर से हम बोलते हैं तो ध्वनि वहीं प्रतिध्वनित होकर हमारे पास पुनः आ जाती है। तो क्या हमारे कृत्या कुकृत्या सुकृत्य विलीन हो जाएंगे इस अस्तित्व में? कदापि नहीं।
तो हम लोग इस बात को स्वीकार हैं और आगे से एक मानवीय जो दया, करुणा, संवेदना, एक सहिष्णुता, सहानुभूति जैसे सद्गुण जो है अपने भीतर लावें, भक्ति, वैराग्य, ये सब गुण जो है अपने भीतर पनपावें और विश्वास करें स्वर्ग में जाने के लिए मरना न पड़ेगा, बल्कि यह पृथ्वी ही स्वर्ग सदृश हो जाएगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर कभी हम जो है आप की इच्छा होगी तो हम सेवा में हाजिर हो जाएंगे। जय सिया राम।